कल हम लोगों ने पढ़ा था कि y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x इंटू c2 दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इनके बीच का एंगल आपने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। दूसरी चीज आपने पढ़ा था, यानी दो लाइन के बीच का एंगल आपने पढ़ा। दूसरा चीज पढ़ा कि दोनों लाइन पैरेलल होगा अगर दोनों का स्लोप एक दूसरे के बराबर होगा, और आपने पढ़ा कि परपेंडिकुलर होगा अगर दोनों के स्लोप का गुना -1 के बराबर होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। जो चीज़ भी आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है, तब चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। कुछ चीज़ सवाल बनाने के लिए आपको लिखना होगा। अब बुक के कॉन्टेक्ट में जाइएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नोट्स में हम लिखा देते हैं आपको। क्या, जैसे आपको कोई पूछे इक्वेशन ऑफ a straight line parallel to x plus by plus c equal to 0, a into x plus b into y plus c यानी ax plus by plus c। अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और इसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इज ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। यानी क्या अंतर पड़ा? कांस्टेंट का। यानी अगर कोई लाइन ए बी है और इसका इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है और इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो ये दोनों सेम रहेगा, कांस्टेंट केवल बदलेगा आपका। ये पैरेलल लाइन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस है, whose equations are a1x b1y ax प्लस बी वाई प्लस मान लीजिए कांस्टेंट c1 है एंड ax प्लस बी वाई कांस्टेंट पैरेलल है तो केवल कांस्टेंट बदलाएगा। तो इज दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, कांस्टेंट का डिफरेंस c1 माइनस c2 का मॉडुलस अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x यानी a का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर का सम। यानी दो पैरेलल लाइन आपको अगर होगा x प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 और x प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस c1 माइनस c2 का मॉडुलस बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तीसरा ये इक्वेशन ऑफ a straight line perpendicular to x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज, तो ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई चेंज हो जाएगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ बीच का चिन्ह ए बाई और प्लस कोई कांस्टेंट, तो क्या अंतर पड़ा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई चेंज हो जाता है। यानी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आपको लिखना होगा तो x के गुणांक में जो है वो y के गुणांक में चला जाएगा और y का गुणांक जो है वो x के गुणांक में आ जाएगा और बीच का चिन्ह आपका बदल जाएगा। यानी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो गया आपका।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरचेंज the coefficient of x and y, x and y के गुणांक को बदल दीजिए, then and change the sign of any one of them and replace the constant c by another constant k। क्या कह रहा है? ऐसे देखिए लैंग्वेज में हो गया, लेकिन मैथमेटिकली इतना ही मतलब है। एक्स और वाई के कोफिशिएंट को चेंज कर देना है, बीच के चिन्ह के बदल देना है, और सी के जगह पर कोई दूसरा कांस्टेंट आपको इस्तेमाल करना है। तो आपने दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस देखा, आपने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी देखा। ये तीन थ्योरी आपने देखा। चौथा लिखिए फोर्थ में कि अगर आपको इक्वेशन लिखना है पहले तो समझिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 मीन्स, चाहे कहिए कि इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु। हिंदी में इसको पढ़ते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, उसको पकड़िए कि दो सरल रेखा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ। तो दो सरल रेखा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि जिस बिंदु पर दोनों कटेंगे, यानी यहाँ पर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी दिया गया दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिएगा और जो एक्स और वाई का मान मिलेगा स्टूडेंट, वो दोनों दिए गए लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्लियर? आगे आइए, पांच नंबर पॉइंट में चाहे कहिए जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through the point of intersection of lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is उस सरल रेखा का समीकरण जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। पहला लाइन बिल्कुल स्पष्ट, एकदम कान खोल करके सुन लीजिए कैसे लिखना है। पहला लाइन प्लस बीच में कोई कांस्टेंट इनटू दूसरा लाइन का इक्वेशन 0,
यानी उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। क्या मतलब हुआ? यानी यह जो लाइन होगा आपका, अगर शॉर्ट में संक्षेप में इसको, अगर इस लाइन को L1 कह दिया जाए, दूसरे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को L2 कह दिया जाए, तो यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का शॉर्ट में हो गया इक्वेशन जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। यानी उस सरल रेखा का समीकरण जो लाइन L1 और लाइन L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। यानी मान लीजिए कि अगर ए लाइन L1 है, पहला आपका ई है, दूसरा लाइन आपका L2 ए है आपका, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका देखिए ये हो गया। यानी इससे जो पास करेगा उसका इक्वेशन हो गया K इंटू L2 इक्वल टू 0। शॉर्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आइए 6 नंबर, 3 लाइन्स A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x B3y प्लस C3 इक्वल टू 0 आर कॉन्कुरेंट, तीनों लाइन कॉन्कुरेंट होगा इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन्स lies on the third line। तीनों रेखा कॉन्कुरेंट होगा मतलब एक ही बिंदु से पास करेगा, मतलब एक बिंदुगामी होगा, एक ही बिंदु से पास करेगा। अगर किसी भी दो समीकरण को सॉल्व करने पर जो x और y का मान आता है, अगर तीसरा समीकरण को सर्टिफाई करता है यानी उस पर लाइज करता है, तो हम तीनों लाइन को कॉन्कुरेंट कहेंगे, एक बिंदुगामी कहेंगे कि एक ही बिंदु से पास करेगा। ये थ्योरी बहुत ही स्पष्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। या देखिए एक कंडीशन तो ही हुआ कि दोनों समीकरण को सॉल्व कर दीजिए और तीसरा में रख दीजिए। अगर सर्टिफाई करता है तो तीनों लाइन आपका कॉन्कुरेंट होगा। या दूसरा कंडीशन, इससे बना हुआ डिटर्मिनांट, जैसे A1 इसके कोफिशिएंट देखिए B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, इसका मान अगर आप 0 दिखा देते हैं, यानी इसके कोफिशिएंट से बने हुए डिटरमिनेंट का मान अगर कोई सॉल्व करके शून्य कर देता है, 0 के बराबर ला देता है, तो वह कह सकता है कि दिया गया तीनों लाइन जो है वह कॉन्कुरेंट है। तो एक कंडीशन ही हुआ कि कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके तीसरा में रखिएगा, अगर सर्टिफाई करेगा तो तीनों लाइन कॉन्कुरेंट होगा। और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जब बनाने लगेगा तो 2 क्वेश्चन का सॉल्व करना फिर रखना, ये थोड़ा लंबा काम। लेकिन अगर कंपटीशन में जाइएगा इंजीनियरिंग वगैरह में, तो वहाँ पर ये बड़ी ज़बरदस्ती हुई होगा आपका। तो ये आज का थ्योरी रहा। इन सारा थ्योरी को हम लोग का जब ऑफ क्लास होगा तो और भी डिटेल्स में आपको डिस्कस कर देंगे। अब हम आपको यह कोशिश करते हैं कि यह जो हमने थ्योरी पढ़ा एक सवाल के माध्यम से कैसे क्लियर करें। थोड़ा सा देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन of the straight line parallel to x plus 2y equal to 3 and passing through the point 3, 4
उस सरल रेखा का समीकरण निकालिए जो x + 2y = 3 के पैरेलल है और 3,4 से पास कर रहा है। विद्यार्थी, अगर इसको हम बनाने का कोशिश करेंगे तो बस इतनी ही बात है। देखिए कि x + 2y = 3 दिया हुआ है, इसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है, तो ये दोनों सेम रहता है, तो x + 2y तो सेम रहेगा, बदलता कौची है? कांस्टेंट। तो देखिए भाई पास कहाँ से कर रहा है? तो पास कर रहा है देखिए 3,4 से। तो अगर कहिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में तो इसका सॉल्यूशन हुआ। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप समझते हैं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन समस्या आपके साथ क्या ना है कि आप एक एक चीज लिखा हुआ खोजते हैं कि बिल्कुल लिखा हुआ हो, ये परेशानी है। तो आइए देखिए कि गिवन, तो कहिए कि गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x + 2y = 3। अब इसका पैरेलल लाइन का हमको लेना है, तो कहिए कि लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट भी मान लिया कि x + 2y = k है, और सिंस इट passes through पॉइंट 3,4, ये हो गया 3 और y के जगह पर 4 = k, विच इम्प्लाइज k = 11। देयरफॉर k का मान रख दीजिए। रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x + 2y = 11। देखिए स्टूडेंट, यही आंसर है। तो देखिए ये क्या किया, ये हमने कैलकुलेशन किया, लेकिन काम तो इतने हुआ। ये लाइन दिया हुआ था, पैरेलल का पूछ रहा था, तो केवल कांस्टेंट बदलना था। अब पास चूंकि 3,4 से करा रहा है, तो यह पॉइंट इसी लाइन पर होगा। जैसे इसका मान रखिएगा k का मान निकल जाएगा, k रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हुआ, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में सॉल्यूशन हुआ था। अगर ऐसे बनाने का प्रयास करिएगा तो टाइम भी कम लगेगा, कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा। चलिए आगे। आइए, find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line passing through the point 2,5, passing through the point 2,5 and perpendicular to the line 2x + 5y = 31। तो देखिए सीधा अगर बनाना चाहिएगा, आप कोई लफड़ा नहीं लेना चाहते हैं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट में नहीं जाना चाहते हैं कि हम सीधा बनावे, भाई थ्योरी जानते हैं तो सीधा बना देते हैं। लिखते हैं, देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x + 5y = 31। आइए इसका परपेंडिकुलर, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट बी। क्या करते थे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई चेंज करते थे, तो यहाँ आ जाएगा तो 5x, बीच का चिन्ह बदलते थे तो प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ 2 आ जाएगा, और कांस्टेंट बदलते थे k। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो गया आप। और चूंकि पास कर रहा है, देखिए कहाँ से, 2,5 से लिख देते हैं, सिंस इट passes through the point 2,5। तो देखिए 5 × 2 और 2 × 5, यानी देखिए k = 10 - 10 0।
यानी फ्रॉम टू आइए, फ्रॉम टू वी हैव 2 में रख दीजिए आप, तो देखिए 5x माइनस 2y इक्वल टू 0, यही आपका इसका सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ। लेकिन स्टूडेंट एक कैलकुलेशन हो गया, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा माइंड पर अगर प्रेशर आप डालिएगा तब चीज़ों को और भी थोड़ा सा समझना आसान होगा और खोलना आसान होगा। जैसे अब देखिए ये तो आ गया, अब ऐसे ही आंसर लिख दिया, लेकिन अगर कोई आदमी समझता है कि इसका क्या मतलब है, एक लाइन देखिए दूसरे पर परपेंडिकुलर हम दिखा दिया, एक लाइन डेल था, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एक सवाल ऐसे बनाना और एक सवाल ज्योमेट्रिकल अप्रोच से बनाना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ी ही कंसेप्ट वाला बुक है, तो परपेंडिकुलर, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है और इसको भी सही माना जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर चीज़ों को पूरे अच्छे से समझ के बनाता है तो देखिए क्या अंतर पड़ता है, उसको देखिए आप कि डिफरेंस क्या पड़ता है, उसको देखिए, तो डिफरेंस पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, एक्स वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन हो गया, देखिए यही लाइन है आपका, यही लाइन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 31। तो ये ऐसे आपका हाथ तभी चलेगा जब बिल्कुल कोऑर्डिनेट का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए लाइन पास कर रहा है, अब आपने माना है, देखिए कांस्टेंट, ये देखिए k का मान 0 मिल रहा है, तो कांस्टेंट आपका 0 मिल रहा है, तो हमने आपको बताया था कि अगर लाइन ऑरिजिन से पास कर जाए तो समझ लीजिए कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो आपने शुरू में पढ़ा था, ये चीज़ अगर याद रहेगा, आज उसका ज़रूरत है कि देखिए k आपका 0 है, कांस्टेंट 0 है, तो लाइन देखिए ऑरिजिन से पास करेगा, और देखिए इस पर लंब भी हो गया, 90 डिग्री भी हो गया आपका, ऑरिजिन से पास कर गया, और इस लाइन का इक्वेशन आपका इसका निकाले आप 5x माइनस 2y इक्वल टू 0, जो कि पास कर रहा है आपका देखिए 2,5। ये देखिए ज्योमेट्रिकल आपका फिगर हुआ। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से बनाना माने रखता है और कैसे हूँ बनाना माने रखता है, सवाल को कैसे हूँ बना दीजिए वो मतलब नहीं है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 2x minus 3y plus 8 equal to 0 and 4x plus 5y equal to 6. Given equation of lines are 2x minus 3y plus 8 equal to 0 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 6, इसको हमने सेकंड मान लिया। तो आपको हमने बताया कि कोई भी सरल रेखा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब आपको x और y का मान निकालना है, x y का वैल्यू निकालना है। तो जो कि आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं, 2 इक्वेशन दिया हुआ रहता था, क्लास 7 में 6 में आपने पढ़ा था कि 2 इक्वेशन दिया रहता था, एक का मान निकाल के दूसरा में रख देते थे, यानी y का मान निकाल के रखेंगे तो x मिलेगा, x का मान निकाल के रखेगा तो y मिलेगा। तो ये जूनियर क्लास का चीज़ है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, सीधे लिख देते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 2। आप सोचते होंगे कि हम झट सा कैसे लिख दिया, क्योंकि आपको सवाल बनाना होगा। आप तो देखिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो आप सोचते होंगे कि झट सा आप कैसे लिख दिया। अब कैसे लिख दिया, तो आपको अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो समझिए आप। देखिए -1 रखेंगे तो -2 और 2 रखेंगे तो 3 × 2 6, -6 और -2 -8 और +8 0, यानी ये पॉइंट इसको सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए यही इसका x और y का वैल्यू होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
find the equation of the straight line passing through which passes through the point 1, 1 and the point of intersection of the lines 3x plus 2y equal to 0, 3x plus 2y equal to 0 and x minus 2y equal to 0। तो देखिए दो स्ट्रेट लाइन देल है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास करेगा L1 प्लस के इंटू L2 इक्वल टू 0, ये लाइन होता है। तो सीधे लिख दीजिए कि सीधे लिखते हैं लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection of the given lines 3x plus 2y equal to 0 and x minus 2y equal to 0 b। देखिए दोनों दिया गया लाइन हमने ले लिया। तो पहला लाइन प्लस कोई कांस्टेंट इनटू दूसरा लाइन। देखिए जो हमने थ्योरी पढ़ा, जो हमने पढ़ाया उससे अलग हटके कहीं भी कुछ नहीं है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिया। और पास कहाँ से कर रहा है, देखिए 1 1 से, सिंस इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1। तो देखिए इसको x के जगह पर 1, y के जगह पर 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 3 प्लस 2 5। ये हो गया आपका 1 माइनस 2 यानी -1 यानी माइनस के इक्वल टू 0, यानी के का मान 5 हो गया आपका। तो रख दीजिए इसका मान, पुटिंग के इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट we get आइए 3x प्लस 2y, के का मान आपके पास 5 है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया 3x प्लस 2y प्लस 5x माइनस 10y इक्वल टू 0। 5 और 3 8x, 2 घट गया 8y 8y 0, 8 हटा दीजिए। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो बहुत आसान है, थ्योरी पकड़ के चलिएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे क्वेश्चन देखिए आप, प्रूफ दैट, साबित कीजिए द लाइन्स 2x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0 and 3x plus 5y plus 2 equal to 0 are concurrent।
दिखाइए कि तीनों जो लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले तो आप ऐसे लिखेगा कि गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, दिया गया समीकरण है 2x माइनस इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरा मान लीजिए, एंड 3 इंटू एक्स 5 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा देखिए तीनों लाइन है और तीनों को हमको कंकरेंट दिखाना है। हिंदी समझ लीजिए, एक बिंदुगामी, बार बार आपको हम रिपीट कर रहे हैं कि भाषा की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंकरेंट का मतलब एक बिंदुगामी, यानी एक ही बिंदु से पास करेगा, एक ही बिंदु से गुजरेगा। आपको थ्योरी क्या बताए कि कोई दो समीकरण को सॉल्व कर लीजिए और तीसरा में रख दीजिए, अगर सर्टिफाई करता है तो हम कह सकते हैं कि तीनों लाइन कंकरेंट है। टू एक्स माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये लाइन आपका देखिए, ये लाइन आपका गड़बड़ हो रहा है। ये 4x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट। ये आपका लाइन 4x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। और दूसरा कॉन्सेप्ट बताए थे कि इससे बना हुआ डिटर्मिनांट का वैल्यू अगर 0 साबित कर देते हैं तो तीनों जो लाइन होगा वो कंकरेंट होगा। आइए बी है, x का कोफिशिएंट 2 3 4, y का कोफिशिएंट -1 -1 -1, इसका कोफिशिएंट -5 -6 और -7। डिटर्मिनांट आप पढ़े हुए हैं, 2 लीजिएगा तो ई कैंसिल तो -1 -6 -1 -7 माइनस माइनस प्लस ई कैंसिल 3 -6 4 -7 और -5 ई कैंसिल 3 -1 और 4 -1। देख लीजिए एक बार, 2 लीजिएगा, ई कैंसिल तो -1 ये ठीक है आपका, माइनस माइनस प्लस ई कैंसिल 3 माइनस, ठीक है, ये ठीक है आपका। आइए 2 माइनस माइनस प्लस 7 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपका -21 ये प्लस 24 -5 -3 प्लस 4। तो ये देखिए 1 हुआ तो केवल 2 बच गया, 2 इंटू 1 2, और देखिए 24 माइनस 21 3 इंटू 1 3, वहाँ देखिए 4 में से 3 जाएगा 1 इंटू -5 देखिए विद्यार्थी, देखिए स्टूडेंट, वैल्यू 0 आ गया आपका। तो आपको हम कहा कि 2 रास्ता है। अब घर पर आप प्रयास कीजिएगा कि कोई 2 समीकरण को सॉल्व कीजिएगा और जो x और y का मान मिलेगा इसमें रखिएगा। अगर आपका 0 आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि वह जो पॉइंट है वो इसी लाइन पर है, यानी तीनों लाइन जो है वो आपका कंकरेंट है। दूसरा कंसेप्ट, इससे बना हुआ डिटर्मिनेंट जैसा कि हमने लिया, इसका मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तब भी हम कह सकते हैं कि दिया गया तीनों लाइन जो है वो कंकरेंट है। Hence, अतः given lines are concurrent। तो आपका प्रूव्ड हो गया, ये साबित करना था आपको। देखिए एक क्वेश्चन, find the distance between the lines
3x plus 5y plus 7 equal to 0 and 3x plus 5y plus 2 equal to 0। इतना मैं जरूर कर देता हूं विद्यार्थी, अगर आप नहीं पढ़िएगा, आकर क्लास के साथ आप सवाल बनाते नहीं चलिएगा, तब भी आपको दिक्कत होगी। नहीं तो जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे कोई भी विद्यार्थी सारे थ्योरी को पकड़ करके उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हर पर हम एक न एक एग्जाम्पल जरूर देते हैं। आइए देखिए, सीधे लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स ऑफ 3x 5y plus 7 equal to 0 and 3x plus 5y plus 2 equal to 0। अब देखिए, अगर विद्यार्थी देखिए तो अब लड़का को यह समझना होगा विद्यार्थियों को, जैसे देखिए, जैसे ही ये लाइन देखेगा समझ जाएगा कि दोनों पैरेलल है, इसलिए कि ये दोनों देखिए सेम है। तो आपका ऐसे हाथ चलना चाहिए, ऐसे ब्रेन चलना चाहिए। अब डिस्टेंस खोजते रहिएगा तो कहाँ से डिस्टेंस खोजिएगा जब थ्योरी ही आपका क्लियर नहीं है। और जैसे ही थ्योरी आपका क्लियर है, एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई, C1 और C2 यानी कांस्टेंट का अंतर है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस सीधे लिखेंगे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइन्स, तो फार्मूला आपका है C1 यानी 7 माइनस 2 बाई अंडर 25 प्लस 9 34, 5 का स्क्वायर 25 इन 9 34। तो यही आपका इसका आंसर हुआ है। क्योंकि आपको हमने पढ़ाया कि अगर लाइन x प्लस बी वाई प्लस C1 है और x प्लस बी वाई प्लस C2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस C1 माइनस C2 अंडर रूट। तो देखिए कहीं कोई परेशानी नहीं है विद्यार्थी, खाली वैल्यू रखना है आपको, समझ रहे हैं। तो आप सब खुशहाल रहिए, सुखी रहिए, सवाल को बनाते रहिए और आज पढ़ाई को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।